start the chapter number 6. The lesson name is Towns, Traders and Craftsmen. This is the chapter number 6 of history. Yesterday we read about the medieval periods, the early medieval period and the later medieval period. After it we read about the types of towns. ठीक है, and the next one is founded towns. ठीक है, next one is number 4, founded towns. Student, founded town means the different rulers founded different towns in their region. तो कह रहा है कि भिन्न भिन्न राजाओं ने, भिन्न भिन्न शासकों ने अपने शासन काल के दौरान अलग अलग टाउनों का, कस्बों का, अलग अलग टाउनों का निर्माण करवाया, तो उनको फाउंडेड टाउन के नाम से जाना जाता है। और भिन्न भिन्न राजाओं ने अपने नाम से इन टाउन्स का कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया, इसलिए इनको फाउंडेड टाउन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि मैनी रूलर्स कोई बात नहीं, मैनी रूलर्स फाउंडेड न्यू डिफरेंट टाउन्स। मैनी रूलर्स फाउंडेड न्यू डिफरेंट टाउन्स in different regions। ठीक है, भिन्न भिन्न कारणों से, कह रहा है कि भिन्न भिन्न कारणों से भिन्न भिन्न राजाओं ने, ठीक है, अलग अलग प्रकार से भिन्न भिन्न टाउन्स का कंस्ट्रक्शन करवाया, उनको बनवाया। द सिटी ऑफ सीरी, द सिटी ऑफ सीरी, ठीक है, सीरी के नाम से बेटा एक सिटी बनाई गई, एक शहर बनाया गया। वाज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के रूप में बच्चों क्या है, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी शहर का क्या करवाया, निर्माण करवाया। ठीक है, और नेक्स्ट गयासुद्दीन तुगलक फाउंडेड तुगलकाबाद। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक फाउंडेड तुगलकाबाद। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का निर्माण करवाया। ठीक है, एंड मैनी सिटी ऑफ विच फिरोजाबाद एंड जहांपना एलवल अहमदाबाद वाज इस्टेब्लिश बाय सुल्तान अहमद सिंह। ठीक है, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद का निर्माण किसने करवाया, सुल्तान। ठीक है, सुल्तान जिसका नेम क्या था, जिसका नेम था अहमद शाह। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा अलग अलग राजाओं ने अपने शासनकाल के दौरान डिफरेंट रीजन के कारण उन्होंने अलग अलग सिटीज का कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया, सिटी का निर्माण करवाया। ठीक है, द फर्स्ट मुगल कैपिटल वाज इस्टेब्लिश इन दिल्ली इन 1526 इन दिल्ली। ठीक है, 1526 में दिल्ली में, ठीक है, मुगल रूलर, ठीक है, मुगल रूलर ने 1526 में दिल्ली में क्या बनवाया, इस्टेब्लिश कैपिटल सिटी वाज दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली को उन्होंने कैपिटल सिटी, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाबर था जो 1526 में इंडिया में आया था और आते उसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था जिसमें इब्राहिम लोदी की सेना को उन्होंने हराया था। ठीक है, तो कह रहा है कि यहां मुगल एम्परर ने, ठीक है, 1526 में दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित किया। उस समय दिल्ली के ऊपर क्या था, सल्तनत पीरियड का दिल्ली के ऊपर शासन होता था। ठीक है, इसके बाद हुमायूं कंस्ट्रक्टेड दिल्ली, शेरशाही, अकबर बिल्ट एंटायर न्यू सिटी एट फिरोजपुर सीकरी।
ठीक है, फतेहपुर सीकरी। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये सब क्या थे बेटा, इन सब को फाउंडेड टाउन के नाम से जाना जाता है, इन्हीं को फाउंडेड टाउन कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज, अब उसके बाद आता है टाउन्स एंड ट्रेडर्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। यस, ठीक है, कॉमन पीपल जो थे, कॉमन पीपल बेटा जो रिलीजियस था ना, रिलीजियस टाउन था, टेम्पल टाउन था। ठीक है, और इसके साथ साथ जो दूसरा था लास्ट में क्या बताया हमने, जो फाउंडेड टाउन थे, इनके साथ में भी वो रहते थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन था, उसमें तो सिर्फ राजा और राजा के मिनिस्टर्स, हेड ऑफ द किंगडम्स, आर्टिसियंस, मर्चेंट्स, ये लोग वहां पे रहते थे। ठीक है, वैसे तो जो कॉमन पीपल थे बेटा सभी प्रकार के टाउनों में रहते थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि कॉमन पीपल को वहां पे रहने के लिए परमिशन नहीं थी, ऐसा नहीं था, सभी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर रहते थे वो। नेक्स्ट आता है टाउन्स एंड ट्रेडर्स। टाउन्स एंड ट्रेडर्स। ठीक है, टाउन्स एंड ट्रेडर्स, इन दिस पार्ट वी रीड अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रेड, टाइप्स ऑफ ट्रेड, कि किस किस प्रकार के व्यापार उन दिनों जारी थे, किस किस प्रकार के व्यापार उन दिनों होते थे। ठीक है, बेटा बीच में बताया नहीं आपने, वीडियो ब्लर हो रहा था, ये स्क्रीन दिखेगी नहीं, तुम्हारे पास वीडियो आएगा तब। नेक्स्ट इंडिया हैड फ्लोरिश ट्रेड, इंडिया हैड फ्लोरिश इन ट्रेड। तो कह बेटे प्राचीन काल के अंदर इंडिया जो था, ठीक है, वो ट्रेड के मामले में, व्यापार के मामले में बहुत ही ज्यादा फ्लोरिश था, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। बोथ, और यहां पे बेटा जो ट्रेड होता था, बोथ दोनों रूप से होता था वो, इनलैंड, ठीक है, इनलैंड का मतलब क्या होता है बेटा, अपने देश के अंदर, ठीक है, एंड ओवरसीज, ओवरसीज का मतलब है विदेशों से, ठीक है, या समुद्री मार्ग से। ठीक है, तो बेटा कह रहा है कि प्राचीन काल में मेडुअल टाइम पीरियड के दौरान जब यहाँ पे जो ट्रेड होता था वो बेटे दो प्रकार से होता था। एक तो होता है इनलैंड, इनलैंड होता है अपने देश के अंदर ही ट्रेड होता था, ठीक है, और दूसरा था ओवरसीज, ओवरसीज का मतलब है समुद्री मार्ग से, ठीक है, या दूसरे देशों के साथ भी यहाँ पे ट्रेड रिलेशन स्थापित किए जाते थे। ट्रेडिंग क्लासेस वर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड ट्रेडिंग क्लासेस वर वेल ऑर्गेनाइज्ड। और बेटा ट्रेडिंग क्लासेस का मतलब क्या है, ट्रेडिंग क्लासेस का मतलब है कि व्यापार करने वाले जो भी लोग थे, व्यापार करने वाली जो भी कम्युनिटी थी, उन्होंने अपने व्यापार को, ठीक है, और व्यापार करने वाली टीम को बहुत ही अच्छे से उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, फॉरेन ट्रेडर वाज इन द हैंड ऑफ बोथ, ठीक है, और जो फॉरेन ट्रेडर वाज बोथ इन हैंड, ठीक है, बोथ इन हैंड मतलब होता है कि, और जो फॉरेन ट्रेडर था, विदेशी व्यापार था, वो भी दोनों प्रकार से यहां पे किया जाता था। ठीक है, जैसे कि गिल्ड्स एंड एसोसिएशंस, ठीक है, गिल्ड्स का मतलब क्या है, ठीक है, गिल्ड्स का मतलब बेटा सहकारी समिति, सहकारी समिति का मतलब है कि राजा, ठीक है, राजा के द्वारा बनाई हुई वो टीम, ठीक है, जो व्यापार के ऊपर अपना नजर रखती थी, उसको यहां पे गिल्ड्स कहा गया है। और सेकंड था एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन भी, ये भी क्या था,
ये भी एक प्रकार से एक ट्रेडिंग समिति होती थी। ठीक है, तो जो फॉरेन ट्रेड था, विदेशी व्यापार था, वो भी इन दोनों प्रकार के सहयोगों से एक साथ यहाँ पे किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट इज, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट गिल्ड्स भी बनाई गई थी, जैसे कि इंपॉर्टेंट गिल्ड्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट गिल्ड्स के बुक में दो नाम दिए भी गए हैं। फर्स्ट क्या है, सबसे पहले है नंदेसी। नंदेसी ये भी क्या था, ये भी एक गिल्ड का नेम था। गिल्ड का मतलब सहकारी व्यापार करने वाली समिति का नेम था ये। सेकंड इज नानिग्राम। ठीक है, मनीग्राम। मनीग्राम भी क्या था, मनीग्राम भी एक बेटा समिति होती थी, सहकारी समिति होती थी, जो ट्रेडिंग रिलेशन स्थापित थी, व्यापार किसमें यूज किया जाता था। ठीक है, इसके साथ साथ बेटा कुछ और डिफरेंट कम्युनिटीज भी होती थी जो व्यापार करती थी, जैसे कि बंजारा। ठीक है, नाउ इट इज, आजकल भी अपने गांव में बंजारा आते हैं ना। ठीक है, तो डिफरेंट कम्युनिटीज, different communities conduct ट्रेड। ठीक है, भिन्न भिन्न जो कम्युनिटी थी वो भी ट्रेड कर, जैसे कि बंजारा। ठीक है, बंजारा क्या है, बंजारा भी एक प्रकार से ट्रेडिंग कम्युनिटी है, ट्रेड करने वाली है ये भी। ठीक है, देखिए तो बंजारा बंजारा कम्युनिटी के जो लोग थे वो क्या क्या अपना किस किस प्रकार से अपना व्यापार करते थे। ठीक है, तो व्यापार में ये बुल्क्स, फूड ग्रेन, घी, ठीक है, पल्सेस, ठीक है, साल्ट, ठीक है, इन प्रकार की चीजों का जो व्यापार करते थे वो बंजारा कम्युनिटी के लोग करते थे। ठीक है, और ये कहां पे करते थे, ये अलग अलग स्थानों पे। ठीक है, दे मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, और ये एक स्थान से बेटा दूसरे स्थान पे जाके अपने इन चीजों को बेचते थे। ठीक है, उदाहरण के रूप में आज भी हम देखते हैं अपने गांव में कुछ बंजारा कम्युनिटी के जो लोग आते हैं, जिनकी यूनिफॉर्म हमसे देखने में बिल्कुल ही कैसी होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, और वो खच्चर गाड़ी के ऊपर आते हैं। ठीक है, और आवाज लगा लगा के अपने सामान को बेचते हैं। ठीक है, कुछ समय पहले तक वो नमक बेचने के लिए आते थे, लेकिन आजकल नमक की इतनी डिमांड नहीं है, लोग इतना नमक नहीं खरीदते हैं, तो उन्होंने अपने व्यापार में कुछ दूसरी चीजें भी, जैसे लहसुन है, ठीक है, और दूसरी चीजें वो अपने व्यापार में बेचना उन्होंने शुरू कर दिया था। नेक्स्ट, अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है, ठीक है, मारवाड़ी। ठीक है, गुजराती। ठीक है, मारवाड़ी, मारवाड़ी, गुजराती। ठीक है, मारवाड़ी, गुजराती, और इसके साथ साथ बनिया एंड छत्तीस। ठीक है, ये भी कुछ कम्युनिटी थी बेटा जो क्या करती थी, जो ट्रेड करती थी, जो व्यापार करती थी। ठीक है, और ये कहां पे करती थी, पेनिनसुला, पेनिनसुला इंडिया। ठीक है, तो पेनिनसुला इंडिया मतलब क्या है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है बेटा 3 साइड सराउंडेड बाय वाटर, सो वी कैन कॉल द पेनिनसुला इंडिया। तो ये जो कम्युनिटी थी, ये भारत के तीनों दिशाओं में, वेस्ट, साउथ और ईस्ट में अपना व्यापार करती थी। कौन कौन सी, मारवाड़ी कम्युनिटी, ठीक है, गुजराती कम्युनिटी, बनिया कम्युनिटी और छत्तीस कम्युनिटी। ठीक है, ये भारत के अलग अलग पार्ट के अंदर अपना व्यापार करती थी। इसके साथ साथ मुगल, ठीक है, मुगलों की भी एक कम्युनिटी होती थी जो क्या करती थी, जो अपना व्यापार करती थी, जिसको मुस्लिम कम्युनिटी कहा जाता था, मुस्लिम कम्युनिटी।
ठीक है, और उनको मुस्लिम बोहरा कहा जाता था, बोहरा। ठीक है, बोरा आजकल अपने गांव में एक वर्ड प्रचलित, गांव में वर्ड है ना प्रचलित, बोराजी बोलते हैं। तो बोराजी का मतलब होता है पैसे वाला व्यक्ति। ठीक है, तो उन दिनों जो मुस्लिम कम्युनिटी थी जो ट्रेड करती थी, उसको बोहरा के नाम से यहाँ पे जाना जाता था। ठीक है, और इसके साथ साथ, ठीक है, वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, ठीक है, पश्चिमी एशिया के देशों के साथ भी बेटा यहाँ पे ट्रेड स्थापित किया जाता था। और ये ट्रेड कौन करता था? ठीक है, मुल्तान और पंजाब,